चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 12th का लेकर आए हैं। चैप्टर 2 का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यह वीडियो लेक्चर पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अंकेश कुमार लेक्चर्स है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह क्या है टॉपिक। चलिए देखते हैं। प्राचीन काल से ही पुष्प के साथ मानव का निकटस्थ यानी निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। प्राचीन काल से ही पुष्प मानव का निकटस्थ एवं संबंध रहा है। यह मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है फूल यानी पुष्प। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। पुष्प है जो मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। एक जीव विज्ञान के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। पुष्प एक जीव विज्ञान के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन है। पुष्प लैंगिक जनन करता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो चलिए हम लोग एक गुड़हल के पुष्प को देखते हैं यह कैसे है, इसका क्या क्या नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग गुड़हल के पुष्प पर चलते हैं जो अर्धकाट है। गुड़हल के पुष्प का अर्धकाट है। यह गुड़हल के पुष्प का अर्धकाट हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हम देख लेते हैं। ये हमारा है गुड़हल का पुष्प जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल पूछा जाता है एग्जाम में गुड़हल का अर्धकाट पुष्प का चित्र बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पुष्प में क्या क्या होता है। पुष्प में देखिए फर्स्ट में वर्तिकाग्र जो यहाँ है, वर्तिकाग्र यहाँ एंड वर्तिका इसको हम लोग कहते हैं जो यहाँ है। पंखुड़ी जो अगल बगल में होता है उसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। और प्राकोष जो अगल बगल में जो पुष्प के पत्तों पर जो यह डॉट डॉट का हम चिन्ह दिखा रहे हैं यही है प्राकोष। और तंतु होता है जो यहाँ से गया है, तंतु इसे कहते हैं। और बाह्य दलपुंज यानी पत्ता को हम लोग कहते हैं। यहाँ जो पत्ता होता है उसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। और अंडाशय तो आप लोग जानते ही हैं, अंडाशय यहाँ है, अंडाशय इसे कहते हैं। अंडाशय यह हो गया। यह पुष्प का वर्तिकाग्र पुमंग है। यह पुमंग है। यह पुमंग है। यह पुमंग है। पुमंग में वर्तिकाग्र होता है। और यहाँ अंडाशय है यानी स्त्री केसर है। यह स्त्री केसर है, अंडाशय स्त्री केसर अंडाशय होता है। देखिए हम लोग चित्र गुड़हल यानी ओढ़हुल पुष्प का अर्धकाट एवं उनके अंग को देख लिए। चलिए अब हम लोग हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है यह, क्या कैसे होता है। देखिए
पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। किसी भी पादप में यानी पेड़ में वास्तविक रूप से, न कि काल्पनिक रूप से, वास्तविक रूप से होता है जो सीधे पता चल जाता है। वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व, पुष्प यानी फूल विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाला है, पता चल जाता है। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। जब पौधों में फूल आने लगता है यानी पुष्प आने लगता है तो अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आदक यानी फ्लोरल प्राइमर्डियम के मध्य यानी बीच विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आदक यानी फ्लोरल प्राइमर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। पुष्पक्रम की रचना होती है। उसके बाद पुष्पक्रम की रचना होती है। फूल कैसा होने वाला है, पुष्प कैसा होने वाला है, पुष्प कलिकाएँ और बाद में पुष्प को यहाँ धाक करती है। पुष्प को क्या करती है? धाक करती है। पुष्प के नर भाग को पुमंग तथा मादा भाग को जयांग कहते हैं। हम लोग पुष्प के नर भाग को पुमंग तथा मादा भाग को जयांग कहते हैं। जयांग, पुमंग और जयांग, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प में नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। और फिर पूछ देगा दूसरा कि पुष्प में मादा भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प में मादा भाग को जयांग कहते हैं। ऐसे जयांग स्त्रीकेसर होता है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बीज का निर्माण। बीज का निर्माण देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, बीज का निर्माण। निषेचन के पश्चात भ्रूण कोष तथा भ्रूण में भी परिवर्तन होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण कोष तथा भ्रूण में भी परिवर्तन होता है तथा बीजांड यानी ओव्यूल परिवर्तित होकर बीज बनता है। जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण कोष तथा भ्रूण में परिवर्तन होता है तथा वही बीजांड परिवर्तित होकर बीज बनता है। बीज के ऊपर एक आवरण होता है। बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम लोग बीज आवरण यानी सीड कोट कहते हैं। जैसे कोई बीज हो गया, उसके ऊपर एक आवरण होता है, उसे हम लोग बीजावरण कहते हैं। बीज का बाहरी अध्यावरण बीजचोल, बीज का जो बाहरी अध्यावरण होता है या इसे बीजचोल कहते हैं तथा भीतरी अध्यावरण को टिगमेन कहते हैं। जो भीतरी अध्यावरण होता है उसे हम लोग टिगमेन कहते हैं। भीतरी अध्यावरण को टिगमेन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता हुआ